नमस्कार, न्यूज आपके लिए दीपक कुमार। जैसे कि आज संसद में जो हुआ, उसने पूरे राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया। जब आरजेडी के फायर ब्रांड नेता चंद्रशेखर यादव बोलने के लिए खड़े हुए तो सदन का माहौल अचानक ही बदल गया। उनके हर शब्द में गुस्सा था, तेवर था और सबसे बड़ी बात, अपने नेताओं के लिए उनका खुला समर्थन था। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, विपक्षी बेंचों पर हलचल तेज हो गई। सत्ता पक्ष भी ध्यान से सुनने को मजबूर हो गए। उन्होंने साफ कहा, बिहार की राजनीति में अब असली लड़ाई विचारों की है और गरीब, पिछड़ों और युवाओं की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। उसने भाषण में बार बार अपने नेता तेजस्वी यादव का जिक्र लाया और हर बार उनका समर्थन और मजबूत अंदाज में सामने आया। सदन में उस समय ऐसा माहौल था कि कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया था और फिर अचानक शोर, विरोध, तालियों की मिलीजुली आवाज गूंजने लगी। यह भाषण सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि आने वाले राजनीतिक समीकरण का संकेत भी माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के आक्रामक तेवर सीधे तौर पे बिहार की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के भीतर भी इस भाषण को एक मजबूत राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। साफ है कि पार्टी अपने नेताओं के जरिए यह दिखाना चाहती है कि वह विपक्ष के हर हमले का जवाब उसी तेवर में देगी। अब यह सवाल है, क्या संसद में दिया गया भाषण आने वाले चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्म करेगा? क्या इससे बिहार की राजनीति में नई बहस छिड़ेगी? आप पूरे भाषण को ध्यान से देखिए और सुनिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको लगता है कि यह भाषण सिर्फ राजनीति था या सिर्फ एक बड़ा राजनीतिक संदेश। और हमको हिंदू बनाते हैं। भैया आप अभी आरक्षण दे दो, हिंदू बनाना चाहते हो तो। आदिवासी, दलित, पिछड़ा हिंदू नहीं है क्या? लीवा कहने लगे महोदय, यही पाखंडवाद है। भगवान राम जी अछूत कुल में पैदा होने वाली, मनुवाद द्वारा बनाए गए अछूत कुल में पैदा होने वाली माता सबरी के जूठे बैर खा सकते हैं, मगर भगवान को मानने वाले लोग माता सबरी बेटा, चाहे मांझी साहब हो कि राष्ट्रपति कोविंद साहब हो, उनको ना मंदिर जाने देंगे और ना और कहीं जाने देंगे। स्पष्ट है कि नामांकन प्राथमिक स्तर पर कमजोर हुए हैं। अब लोग अपने बच्चों को नशा की तरफ ले जा रहे हैं, मजबूर है। ऐसी स्थिति भयावह है, पता नहीं एक सदस्य वाकिफ होंगे कि ढंग से पता नहीं क्या हो गया है कि बच्चे को अगर मना करते हैं माता पिता, तो माता पिता पर भी गोली चलाने की स्थिति, मानसिकता रखते हैं। रोज दिन महोदय 300 रुपया के लिए, 500 रुपया के लिए जो प्रतिवेदित नहीं होती घटनाएं, 800 रुपया के लिए फेरी वाले का ये लोग छीन करके सूखा नशा खरीद करके पीते हैं, खाते हैं, जो भी इस तरह की बातें होती है। तो ये महोदय, अगर इसको हम आपके सामने है, मैं पटल पर रख दूंगा कि 23-24 के अपेक्षा 24-25 में 7,49,000 बच्चे कम नामांकित हुए प्राथमिक स्तर पर। कहां जाएंगे? नशा में लोग जा रहे हैं तो होगा क्या? उससे संयुक्त रूप से अनुसूचित जाति के 1,63,000 बच्चे स्कूल नहीं जा सके, अनुसूचित जनजाति के तो 17,000 हैं और लड़कियों में 5,37,000। तो इस तरह से मैं महोदय, और वही स्थिति है माध्यमिक शिक्षा का। माध्यमिक शिक्षा का क्या है? नामांकन की में कमी, लड़कों में तो कम है, 32,000 है, लेकिन अनुसूचित जाति में 1,69,000 है। उसी ढंग से उच्च प्राथमिक में अनुसूचित जाति में 1.55% है, जबकि आंकड़ों की कलाबाजी होती महोदय। सबको पता है, सरकार कुछ कलाबाजी दिखाती है, करती है, आंकड़ों को मिलाती है, सब काम करती है। उसी ढंग से महोदय प्रारंभिक
सभी तरह के प्रारंभिक विद्यालयों में महोदय स्थिति और भयावह है। लड़कों में संयुक्त रूप से 7,81,000 बच्चे नामांकन कम लिए 23-24 की अपेक्षा। अनुसूचित जाति के 3,32,000, अनुसूचित जनजाति के 18,000, लड़कियों में संयुक्त रूप से 4,55,000। इस तरह से महोदय ये नामांकन में कमी दर्ज की गई है महोदय। ड्रॉप आउट जो है, ड्रॉप आउट की क्या स्थिति है? पेज संख्या 426, तालिका 12-15, 23-24 में जो 1,26% ड्रॉप आउट रेट था, वो 24-25 में 6.8 हो गया। अंतर कितना हो गया महोदय? 5.54 का। लड़कों में 1.23% था 23-24 में, वह 24-25 में 7% हो गया। इसमें भी 5.77 दर्ज किया गया महोदय। संयुक्त रूप से 5.65% बच्चे स्कूल छोड़े हैं महोदय। इस तरह से शिक्षा पर हमारी सरकार खर्च कितना करती है?